हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ह्यूमन स्टडी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का आज का जो परीक्षा था यानी हिंदी और उर्दू का, सॉरी मैथिली और उर्दू, हिंदी भी कही है, जिसका संस्कृत था उसका हिंदी था आज। तो इन सभी बच्चों का जो बहुत अच्छा परीक्षा गया होगा। आज जो है मैथमेटिक्स यानी जो कल होने वाला है एग्जाम, उसके लिए जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं वो बउआ डिट्टो पूछेगा कल के डेट में। बस ये याद रखना कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो मेथड क्या है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन उलट पुलट के पूछ सकता है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं ना वही क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बहुपद ये वैल्यू दिया है ना, इसका शून्य ज्ञात करें, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। हो सकता है 4x² माइनस 3 दे दे, हो सकता है 4x² माइनस 6 दे दे, या फिर 2x² माइनस 2 दे दे, यानी वैल्यू बदल सकता है। तो आपको ट्रिक सीखना है, ठीक है। जितना का भी हम ट्रिक बताएंगे ना उसको आपको ढंग से सीखना है और बस बनाते चलना है। इसमें 2 पार्ट में वीडियो अपलोड होगा। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है, लगभग 35 के आसपास शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद जो हम पढ़ाने वाले होंगे दूसरा सेशन में, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का सेट होगा। तो 2 सेशन का है, दोनों सेशन आप बैच कंप्लीट करके जाइए, कल के इसमें आप 100% बना के आइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ दिया हुआ बहुपद 4x² माइनस 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना ना, हम यहाँ लिख लेंगे 4x² माइनस का 9 और बराबर में क्या दे देंगे 0, क्योंकि जब भी शून्य पूछेगा तो आपको दिखाना है यहाँ पे 0। क्लियर। अब माइनस वाले टर्म को उधर लेके चलना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x² बराबर में क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 9। अब देखिए यहाँ ये दोनों इसके साथ गुना में है ना एक दूसरे से, तो इधर आएगा तो भाग में, यानी x² बराबर में आ गया आपका 9/4। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। याद रखना, जब स्क्वायर एक साइड से हटता है तो दूसरे साइड में ना रूट आ जाता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे सिर्फ x को, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 9 कितना बुआ 4। अच्छा अब बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है बुआ 3। अच्छा यहाँ देखो, जब ये रूट में आए ना तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा, इसको दिमाग में डाल के रखना है। जैसे हम रूट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वहां पे प्लस माइनस होगा। क्लियर। तो 9 का क्या हो जाएगा बुआ 3, और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लग गया प्लस माइनस। क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर में 2 शून्य निकलेगा। एक तो हमको निकलेगा क्या हुआ, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, इसका रूट का 4 का वर्गमूल 2 होगा ना। हाँ, तो एक का हो जाएगा तुमको प्लस का 3/2 और एक हो जाएगा माइनस का 3/2। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। देखिएगा, इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा देर, बस 1 मिनट रिवर्स चले जाओ, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहली बात तो हम पहले 2 अंकों की संख्या मान लेंगे भाई। पहले हम लिखते हैं माना दहाई अंक बराबर क्या मान लेते हैं हम x। ठीक है, तथा इकाई अंक बराबर लिख देते हैं हम डायरेक्टली y। ठीक है, वो अब बोलता है कि संख्या बनता है तो दहाई, दोनों को ऐड कर लेंगे ना, तो संख्या हमको क्या प्राप्त होगा बताइए। दहाई अंक को सबसे मिनिमम ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं 10, है ना, x प्लस इकाई अंक को क्या लिख सकते हैं y। 1 y लिखो या y लिखो, बात बराबर ही होगा। ठीक है, यानी दहाई में सबसे कम वाला जो मिनिमम ऑर्डर है वो है तुम्हारा 10, और इकाई वाला में 1 होता है, तो 1 देना और ना देना दोनों बराबर है। क्लियर। अब इस संख्या को पलटने से, है ना, हम लिखते हैं संख्या के पलटने, थोड़ा लिखना पड़ेगा वो, पलटने से बनी संख्या बराबर, इसको पलटो, यानी y को x की जगह x को y की जगह, यानी 10y प्लस x हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंक कौन है, x और y है, तो यहां लिख दो प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा बुआ 9। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। आगे क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, ध्यान से सुनिए, इस संख्या का 9 गुना, है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। नहीं समझे बात, इस संख्या का, ये जो संख्या है इसका 9 गुना और इसका 2 गुना एक दूसरे के बराबर होगा।
कैसे वो समझो, फिर से समझो। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो संख्या है ना इसका 9 गुना, तो हम लिखेंगे तथा 9 इंटू 10x प्लस वाई बराबर, यानी इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, क्या बोल रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से। अब संख्या को अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या है यहाँ पे, 10y प्लस एक्स। ठीक है, उसका कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है बुआ, 2 गुना है। तो 9 का 10 से गुना करेंगे, रे लेल्हा कहीं का, दूर डर गया, वीडियो बन रहा है। ऐसे भी आप बुलेट का आवाज है। वो अलग था, लेकिन ये सिटी बहुत गलत था। कितना पड़ेगा दूर यार पूरा। अब देखिए 9 का 10 से, इस 9 का 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दाएं के 90x प्लस 9 का y से करेंगे तो 9y बराबर 2 का इससे करेंगे तो 20y अब प्लस 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब y वाला को y की तरफ ले लो, x वाले को x की तरफ, या सबको इधर ही ले लो यार, हटाओ। एक काम करते हैं यार, 90x माइनस का 2x प्लस का 9y और माइनस का 20y, यहाँ क्या बच जाएगा 0। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बच जाएगा तुमको 90 में से 2 गया तो 88x। ठीक है, और यहाँ हो गया तुमको माइनस का 20 है प्लस का 9 है, ये हो जाएगा माइनस का 11y बराबर 0। अब देखो यहाँ 11 और 11 88, अगर हम कॉमन ले तो निकल सकता है, मतलब ये 11 हम बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा 8x और माइनस का y बचेगा बराबर 0। अब बोलोगे सर कैसे कर दिए, हम समझाते हैं। देखो 11 का टेबल 11 एक 11 है ना, और 11 अट्ठे 88 ठीक है, यानी 11 के टेबल से 8 टाइम में 88 आता है। तो जब जो चीज दोनों में है उसको हम कॉमन कहते हैं। तो हम 11 बाहर लिए ना, देखो 11 अट्ठे 88 और 11 इकाई 11। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर में 0 बट्टा में 11, कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा बन जाता है समीकरण 2। अब समीकरण 1 आपके पास यहाँ है, समीकरण 2 आपके पास यहाँ है। हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 को जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 9, इसको जोड़ेंगे 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ जोड़ने में क्या होता है ना, चिन्ह नहीं बदलता। फिर से सुनिए, घटाने वाला काम करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन जब सवाल आता है जोड़ने पर हम कर रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, डायरेक्टली इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ बराबर में क्या आ गया 9, यानी 9x बराबर में कितना आ गया 9, x बराबर में हो गया 9 बट्टा 9, ये इससे कटेगा तो x इक्वल टू हो गया तुमको 1। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखो, y अपने आप निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भाई, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का मान 1 है प्लस y इक्वल टू 9, 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 8। अब सवाल आता है कि सर यहां जो आप लिखे संख्या वो क्या प्राप्त हुआ, तो प्राप्त संख्या क्या, वो देखिए x में आप यहां लिख देते हैं संख्या बराबर 10x प्लस वाई है ना, यहां लिखेंगे 10x प्लस वाई। 10x का मान कितना आया 1 और y का मान 8, यानी ये आपको आ गया कितना हुआ 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब बस इसको थोड़ा ढंग से एक बार रिवीजन कीजिए, रिवर्स वीडियो देखिए, क्योंकि आज ही आपका एक तरह से 10th का जो मैथमेटिक्स है वो आज के बाद वो बाय बाय कर देगा, फिर आप 11 12 में जाइएगा। तो अभी बेटर टू मच बेटर का ट्राई कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, इसको आप नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार रिपीट कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये मानना है आपको दहाई अंक इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद संख्या जो प्राप्त हुआ दहाई अंक का मिनिमम ऑर्डर 10 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया।
इकाई अंक का मिनिमम ऑर्डर 1 होता है, इसलिए हमको यहाँ पे 1 लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसी संख्या को पलटने पर, तो पलटने पे क्या होगा, y के जगह x और x के जगह y हो जाएगा, तो ये संख्या हमको प्राप्त हो गया। अब प्रश्नानुसार जब हम प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, क्या बोला, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, तो दो अंक कौन कौन रखे थे, x और y, तो x और y का जोड़ दिए, योग का मतलब होता है जोड़ना, है ना, बराबर 9 हमने कर दिया, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। फिर समीकरण 2 में क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन से, ये वाली जो संख्या लिखा है 10x + y, उसका 9 गुना, तो यहाँ पर हम 10x + y उसको 9 से गुना कर दिए, ठीक है, बराबर किसके बराबर है बताइए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना, संख्या के अंकों को पलटने से, ये देखिए पलटने से बनी संख्या क्या है, 10y + x ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10y + x, कितना गुना है भैया, 2 गुना है, तो इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब इसका काम क्रिया किए, यहाँ आए, मेरा निकल गया, इस समीकरण को हम पुट किए, ये याद रखिएगा जब घटाने का कर्म करते हैं तब चिन्ह बदलता है, जब जोड़ने का काम करते हैं चिन्ह जैसा का तैसा ही रहता है, हम वही काम करते हुए आ गए और ये मेरा निकल गया करेक्ट आंसर। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y + ty बराबर माइनस, अरे प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ी है क्या, यहाँ क्या बोल रहा है कि t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² + ty - 3 के मूल बराबर हो। पहले तो हम जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेंगे, तो क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, 2y² + ty बराबर -3, -3 इधर लाओगे अगर तो ये क्या बन जाएगा, 2y² प्लस का ty प्लस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। हिल रहा है क्या, हाँ, तो देखिए ये आपको हो गया। अब यहां से क्या करिएगा ना, आपको निकल जाएगा a बराबर में कितना आया, बोलिए जल्दी बोलिए, a बराबर में कितना आया 2, b बराबर में t और c बराबर में 3, एकदम सिंपल है। अब मूल बराबर हो का नियम क्या है रे भाई, d बराबर में क्या होता है, b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना, t का d बराबर में 0 ना, तभी ना मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 हो, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b² - का 4ac बराबर में 0, b का मान कितना, t² - 4 इंटू a का मान कितना 2, 80 का मान 3 बराबर 0, तो t² माइनस 4 दूना 8 त्रिके 24 बराबर 0, माइनस का उधर लेके चलो, तो t बराबर में हो गया तुमको प्लस का 24 t² का, है ना, बात समझ में आ रहा है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा, रूट में आएगा, तो t बराबर में आ गया √24, लेकिन ये आएगा प्लस माइनस में, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए भाई, तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 से 12, 2 6 2 3, तो ये 2√6, यानी t इक्वल टू हो गया +-2√6। अब सवाल आता है कि सर ये कैसे, तो ये भाई ये ऐसे देखो, यहाँ पे इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, t बराबर में एक बार हम लिख सकते हैं प्लस का 2√6 और एक बार लिख सकते हैं माइनस का 2√6। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों मूल बराबर, है ना, दोनों मूल हो गया, तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए क्वेश्चन को भाई, थोड़ा समझिए। जब मूल बराबर होगा तो d बराबर 0 का फॉर्मूला लगाइए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए पहले, 6x² माइनस का 8x + 1 = 0। अब जब बोलेगा मूलों की प्रकृति, तो आपको क्या करना भाई, पहले तो ये कर लेना, a = 16, b = हो गया माइनस का 8 और c बराबर हो गया 1। अब मूल की प्रकृति का फॉर्मूला है वो है d बराबर में 0, नहीं d बराबर b² - 4ac, क्या होता है, b² - 4ac, हाँ, तो अब b b², चलिए b का मान हो गया माइनस का 8 - 4, a का मान कितना रे बताओ जल्दी, 16, 80 का मान 1, देखो 80 80 64। अब बहुत बच्चा सवाल करेगा सर ये तो माइनस वाला, अरे भाई माइनस का जब स्क्वायर होगा ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 80 80 64 माइनस 16 चौके 64, अब एक का गुना कर दोगे, हम समझ रहे हैं, तो 16 चौके 64, 64 एक आए 128, मारे तमाचा चुट्टा सबके हम, अरे देखो 16 चौका 64, 64 एक आए 64, किसी भी संख्या का 1 से गुना करोगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 64।
अभी दोनों क्या हो गया, 0। तो जब मान 0 होता है यानी डी का मान 0 के बराबर होगा तो वो मूल क्या होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। और अगर निगेटिव, इस वीडियो का ना असल में बेचारी जो है बंद कर दी थी, तो चलिए इसका थोड़ा बता देते हैं। अगर d बराबर 0 होगा ना तो मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, समान मतलब बराबर। और अगर d का मान 0 से ज्यादा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, यानी पॉजिटिव वे में आएगा तो उसमें हम बोलेंगे वास्तविक और असमान। अगर d का मान निगेटिव आता, ठीक है, तो वो होता मतलब वास्तविक है ही नहीं वो। ठीक है, तो ये याद रखिए आप इस नियम को, उसको लिख दीजिएगा नीचे में कि यह क्या है, d बराबर 0 आया था ना, इसलिए वो होगा वास्तविक और समान। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन के लॉजिक को समझो यार। देखो ये हम बार बार कह रहे हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ना वही रहने वाला है, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना आखिर वो बन किस तरह से रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने का ज्यादा प्रयास कीजिए। थोड़ा हम भी धड़फड़ा चुके हैं क्योंकि परीक्षा वरीक्षा है, बच्चा लोग सब आ गया था, थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जाता है, लेकिन आप हड़बड़ाइए मत। ठीक है, लिखा गया उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। योग मतलब SN ज्ञात करने के लिए बोला है, तो SN तो दे दिया भाई 51। चलिए आगे बोला जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं, यानी इसके जो दूसरे और तीसरे पद 14 और 18। चलिए कर लेते हैं। तो दूसरे पद को हम कैसे लिखते हैं बुआ, ये लिखेंगे A2 बराबर में क्या, जल्दी बोलो, 13 है दूसरे, हाँ A2 बराबर में हो जाएगा 14, और तीसरे पद है ना तो यहाँ हो जाएगा A3 बराबर में कितना बुआ, 18। अच्छा AN कितना दे दिया, SN कितना दे दिया है, 51 दे दिया। बताओ तो इतना अच्छा, D निकालना था, D क्या निकालोगे भाई, A2 माइनस A1, यानी D बराबर में। अब देखो यहाँ पे सवाल आता है वैल्यू दूसरा रहता तब तो कुछ नहीं, लेकिन A3 से पहले A2 है, इसलिए D बराबर में क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, है ना। तो A3 माइनस का A2 कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 18 माइनस का 14 बराबर में कितना, 4। डी निकल गया मेरे पास, है ना। अब हम यहाँ पे पहले तो हम ए का यानी प्रथम पद निकालेंगे तभी मेरा काम बनेगा। तो प्रथम पद निकालने के लिए तो हम लिखेंगे क्या, A2 बराबर में क्या होगा, बोलो रे जल्दी बोलो। A2 बराबर में होता है A प्लस डी होता है ना। अब A2 का मान कितना है, 14 है, तो 14 लिखो। A का मान हमको निकालना है तो A का वैसे ही रहने दो, और D का मान कितना आया यहाँ पे 4, तो 4 लिख लो। ठीक है, अब 4 इधर आएगा, प्लस वाला तो माइनस में आएगा, यानी 14 माइनस का 4 बराबर में हो गया A। 14 में से 4 जाएगा तो 10, यानी A का मान कितना निकल गया, 10। अब हमको A भी मिल गया, D भी मिल गया, निकालना क्या है, असल में योग निकालना है, यानी SN। तो भाई SN निकालना है ना, तो योग जहां बोले वहां SN याद कर लो, जहां योग बोले SN करना है, निकालना बुआ। ठीक है, चलिए SN बराबर में क्या हो जाएगा, N/2 इंटू A हाँ 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलिए फटाफट कर लें, N का मान कितना है बोलिए, SN यानी S 51 निकालना था, N का मान हो जाएगा 51 बट्टा में 2। चलो 2A का मान कितना है, A का मान 10 है, तो चलो 10 कर लेते हैं, प्लस N का मान कितना हुआ 51 माइनस 1 इंटू D का मान कितना, जल्दी बोलो 4, तो यहां हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 51 बट्टा में 2, दो दाएं के 20, प्लस 51 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4। चलो रे भाई कर लो, 51 बट्टा में 2, 20 का 20 रहने दो, अब 5 चौका 20 यानी 200। बहुत बढ़िया, 51 बट्टा 2, इन दोनों को जोड़ोगी तो कितना होगा 220, ये से कटेगा तो क्या आएगा 110। चलो जल्दी से इसको गुना कर लो, 51 और गुने 110, जल्दी बताओ तो कितना होता है, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। 1610 है गलत, 5610। ठीक है, ऐसे तुम लोग देख लेना, हो सकता है गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि बच्चा सब भी धड़पड़ाया हुआ है। ठीक है, तो बुआ ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन हम करेक्टली नहीं बता सकते हैं कि हाँ इतना ही होगा। अब ट्राई करिएगा, देख लीजिएगा, अगर इतना हुआ तो ठीक है, नहीं तो इस यहां तक तो आपका एकदम सही है। ठीक है, गुना करके चेक कर लीजिएगा, अगर आपका इतना आता है तो एकदम सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट को, फिर से सुनिए 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 सुनिए, फिर से बंद करने वाली थी। हम ये कह रहे हैं
कि जब भी योग का बात करें ना तो एस एन का ध्यान रखना है, ठीक है। और जब पद का बात करें, जैसे ना यहाँ बोला जिसके दूसरे पद, तो दूसरे पद मतलब कि A2, जिसके तीसरे पद मतलब A3। अब यहाँ पे दे रखा है जो वैल्यू, उसको बस बराबर करके लिख लो, हो गया खेल खत्म। निकालना आसान है कि नहीं है? मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एहे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। पता है इसमें क्या करता है, ये क्वेश्चन तो बना लेगा, शून्य निकाल देगा, लेकिन जांच ही नहीं करता है। तो इसको थोड़ा आज आप मेरे वे से समझिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, और उम्मीद है यही कि आज अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो कल आप भूलिएगा नहीं। कल बना के भूल जाना, पक्का करे, फिटकिरी तिटकिरी खा के सो जाना, लेकिन आज कम से कम मतलब दिमाग में घुसा के जाओ, परीक्षा में एकदम बढ़िया से मचा के आना बउआ, ठीक है। क्योंकि अपना तो हम ताकत लगाए हैं, अब बोर्ड वाले का कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ दे, लेकिन फिर भी जो हम दे रहे हैं वो 100% है कि पूछेगा। क्लियर? वैल्यू बदल सकता है, हम फिर से कह रहे हैं वैल्यू बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका नहीं। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस का 20। क्लियर हो जी? चलिए a बराबर में क्या होगा बताओ? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। अब यहां क्या है बताओ? b बराबर में 9 और c बराबर में बउआ 20। बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, हम थोड़ा हल्का बनाते हैं। d बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान कितना बताओ जल्दी? 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4a का मान कितना जल्दी बोलो? 1c का मान 20। 9 नब्बे 81 माइनस 20 चौका 80। यहां क्या बचा रे? एक गड़बड़ लग रहा है। कैसे गड़बड़ हो गया जी? अरे हल्ला नहीं करो, रोकी नहीं ना वीडियो, वो छोड़ो ना, वो कोई फॉर्मूला बना से क्या मतलब? गलत नहीं ना है कहीं पर? जे नहीं है ना, इसके नियम से सही है ना, इसके नियम से सही है ना। हाँ तो बस हो गया, बात खत्म। तो डी यहां हमको निकल गया 1। चलो अब एक काम करते हैं, हम निकाल रहे हैं इसका। तो x बराबर होता है प्लस माइनस, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है। अब बट्टा में हो गया 2a। अब देखो माइनस बी का मान कितना? माइनस का 9 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू 1 आया ना तो 1 लिख लो। 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना? 1। समझो समझो समझो, सब समझ में आ जाएगा। बराबर है माइनस का 9 प्लस माइनस, इस जो देख रहे हो ना बुआ 1, रूट 1 का 1 ही होता है तो 1 लिख लो। 2 एक आए 2, तो चलिए एक बार इसको जोड़ लो। तो माइनस का 9 और प्लस का 1 बट्टा में 2, एक बार लिखो माइनस का 9 माइनस का 1 बट्टा में 2। इन दोनों को करोगे तो माइनस का 8 बट्टा में 2, और इसको करोगे तो माइनस का सॉरी हाँ माइनस का 10 बट्टा में 2। ये इससे कटेगा तो 4, इससे कटेगा तो 5, यानी एक आया माइनस का 4 और दूसरा आया माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए अल्फा पहला है ना, ये शून्य हो गया, और दूसरा हो गया तुमको अल्फा बराबर में -4 और बीटा बराबर में हो गया तुमको माइनस का 5। अभी हम इसका जांच नहीं किए हैं, ठीक है, अभी हम इसका जांच नहीं किए हैं। अब हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं बुआ, देखिए बोर्ड तो आपको दिख रहा होगा नहीं पूरा, हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जांच, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जांच क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए होता है बुआ, ठीक है। अल्फा का मान कितना है? माइनस का 4 है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है, इस वजह से चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस का 5 बराबर माइनस का बी का मान कितना है? 9 है, तो माइनस का 9 बट्टा में ए का मान कितना है? 1 है, 1 है ना, 1 लिखे हैं। ये देखिए माइनस का 4 माइनस का 5, ये माइनस का 9 बराबर में एक नीचे रहने से कोई मतलब नहीं बनता, तो ये होगा माइनस का 9, यानी हमारा शून्यकों का योग सही है जांच में। दूसरा जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल, कहां पे करते हैं? यहाँ पे करते हैं। देखो पूरा वीडियो देखोगे तब ये समझ में आएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 4 और माइनस का 5, तो माइनस का 4 गुने माइनस का 5 बराबर सी का मान कितना है? सी का मान देखो जल्दी 20 है ना, तो 20 और बट्टा ए का मान कितना है? 1,
तो यहाँ लिख दो 1, 5 चौका 20, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इसलिए प्लस का हो जाएगा 20 बराबर में क्या होगा 20, यानी ये भी मेरा सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। हमको डाउट हुआ था कि दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर ये कौन नियम बना दिया था, देखिए 3 नियम से बन सकता है। एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और उसी का भाई है ये, क्योंकि यहाँ पे हम जो d जो है ना, वहां पे जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम उसका मान पहले ही निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये भी सही है। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो कोई जो आपको समझ में आ रहा है वही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में आपका आंसर ठीक होगा, बस जांच याद से जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि भाई हमारा बोर्ड है छोटा, अब उसमें हमको उसको उतना ही एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम में कॉपी जो होगा ना वो सरकारी कॉपी है, तो लाइन पाइन नहीं खींचना, बस दनादन दनादन 1.5 पेज 1 पेज जितना खींच सकते हो खींचो, ठीक है। और कम पड़ेगा तो टीचर से मांगना, मैथमेटिक्स वाले में मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम बोल रहे थे ना कि पूरा क्वेश्चन जो है बोर्ड में जितना पूछने वाला, जिस टाइप का पूछता है वो पूरा डाउट ही यहाँ पर क्लियर करके जाना आज, समझ गए। फिर से सुनो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा निकालना। अब यहाँ पे भी हम बताते, क्वेश्चन सेम रहेगा, जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। हो सकता है 135 225 पूछ दे, कुछ पूछ देगा, तो क्या करना है वो सुन लीजिए। पहले तो हमको देखना है बड़ा संख्या छोटा संख्या, है ना, तो हम यहाँ पर रफ कर लेंगे बुआ, यहाँ रफ करते हैं, इधर हम लिखते हैं a बराबर में, सबसे पहले यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला है a बराबर में bq प्लस r, इसके बीच में ना गुना का चिन्ह होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा तो गुना है। अब देखो 960 है बड़ा, इसलिए छोटा वाले से उसमें हम भाग देंगे 432 से, तो 432 दुना 864, 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, ये 5 बचा इसमें से, तो 5 15, 15 में से 6 गया 9, कट गया। अब देखो यहाँ पे जिसमें भाग दे रहे हैं ना वो a हो जाएगा, तो 960 में दियो ना बुआ, 960 बराबर b, किससे दे रहे हो 432 से ना, तो यहाँ लिखो 432 गुने कितने बार लगा है 2 बार, तो ये हो जाएगा q, और कितना बचा तो वो हो गया सॉरी यहाँ हो जाएगा 2, और कितना बचा तो हो गया 96, यानी r। मतलब ये होता है a, ये होता है b, ये होता है q, और ये होता है r। लेकिन अब ये जब तक 0 नहीं हो जाए ना तब तक करना। अब कैसे करोगे, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं उसको हम ले लेंगे यहाँ पे 432 को, है ना, तो 9 चौका 36, 9 पंचे 45, 450 नहीं होगा, 4 बार में लगेगा, लगा दो 9 चौका 36, 360, 6 चौका 24, 384 होगा रे, शायद 384 होगा, बाकी तुम लोग देख लो। हाँ, तो ये देखो 2 है, 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे हो जाएगा तुमको 2 बचा, इसमें से 1 आएगा तो 12, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कुछ नहीं तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो जिसमें भाग दिया वो a हो गया, b q r, चलो कर लेते हैं। a का वैल्यू हो गया 432 बराबर, b का वैल्यू हो गया 96 गुने कितने बार लगा q का 4 बार, और कितना बचा 48। फिर काम करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं हुआ है, तो चलो अब इसको लिखाना है यहाँ पे 96, 48 गुना एक के झटका में हो गया जी, कट गया ना, तो चलो ये a b q r, a का मान कितना जल्दी बोलो 96 बराबर b का मान 48 गुने q का मान 2 प्लस 0, अब जिससे कटा ना वही हो जाएगा HCF, तो HCF बराबर में हो गया तुम्हारा 48, हो गया आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बुआ ना बोर्ड में जो बनाइएगा इस तरह से ऐसे करके डायरेक्टली मत बना देना, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, नंबर भी कट जाएगा। इसको रफ पेज पे करना और इसको बनाओगी, ये बनाना है, ठीक है। ये असल में यही है यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला। ये तो बना रहे हो तुम महत्तम 7वां 8वां 5वां 6वां वाले बच्चा हो क्या यार, 10वां वाले बच्चा हो, तो थोड़ा सा नियम को फॉलो करना। ये बनाओगे एग्जाम में, इसको रफ पेज पे करना, ठीक है। रफ पेज क्या होता है, तो मैथमेटिक्स का रफ पेज सबसे लास्ट वाला जो पेज होता है ना, उस पे रफ लिख करके उसके बाद आराम से उसमें अपना रफ करते चलिए, उसका भी भाई मार्क्स मिल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि समझता है बच्चा जीनियस होगा तभी बनाया है, तो नंबर आपका नहीं कटेगा। तो रफ पेज पे ये सब क्रिया कीजिएगा, बनाइएगा, असल में सिर्फ इतना ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चा फंसता है। ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें विभाजन सूत्र का यूज करेंगे और आराम से हम बनाएंगे। देखिए पहले यहाँ पे क्या है दिया हुआ, एक ए बिंदु ए और बी है, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2 5 किस अनुपात में विभाजित करेगा,
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम खींच लेते हैं, एक बिंदु और एक बिंदु, यहाँ मान लो ए और ये मान लो बी, इन दोनों को बांट रहा है कौन बुआ, पी। पी कितना है 2,5 है। अच्छा ए कितना है माइनस का 3,5, अब बी कितना है 4, माइनस का 9। ठीक है, अब इसको विभाजित कर रहा है असल में। तो भाई देखो एक काम करते हैं, ये हमारा जो है ना m1 होता है जिसको हम मानते हैं क्या x, ठीक है, और ये होता है m2 जिसको हम मान लेते हैं y। क्लियर, समझ रहे हो ना बात, हम डायरेक्टली बना रहे हैं, थोड़ा समझो। ये जो m1 है ना, पहला वाला जो अनुपात होता है उसको हम m1 कहेंगे, और ये हुआ मेरा m2। ठीक है, तो ये x और y हम कर लिए, क्लियर, मान ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए। अब देखो नहीं रे, इसको कुछ और मानते हैं क्योंकि एक्स वाई तो इसमें वैल्यू है। एक काम करो, इसका जो जैसे दिया ना, पहला हो गया तुम्हारा x1 बराबर -3 और y1 बराबर में हो गया तुमको 5। ठीक है, अच्छा दूसरा है x2 बराबर में 4 और y2 बराबर में हो गया -9। अब इसको इस दोनों को ना ये विभाजित कर रहा है ना, तो ये कौन है p, तो p में हो गया x बराबर में 2 और y बराबर में 5। बात समझ में आया, इसको और इसको ही हम x1 y1 के माध्यम से लिखेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ xy के माध्यम से ही लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा m1 है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या मान लें, एक काम करते हैं, इसको mn मान लेते हैं, m और इसको n मान लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कुछ मानना मुनासिब नहीं है। आप p दे ही रखा है तो q r कैसे मानोगे भाई, छोड़ो हटाओ। mn वैसे मान तो कुछ भी सकते हो, लेकिन हम इसको mn मान लेते हैं, यानी m1 को जो है m और m2 को जो है हम लोग n मान लेते हैं। क्लियर, अब देखिए हम बनाते हैं विभाजन सूत्र। तो भाई विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र ध्यान से सुनिए, विभाजन सूत्र x बराबर में क्या होता है, जल्दी बोलो, बताओ क्या होता है, m2 y1 है ना, और प्लस m1 है x1 होगा ना, और m1 x2 और बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा y का क्या होता है जल्दी बोलो, m2 y1 प्लस m2 m1, इसमें यहाँ 2 होगा, यहाँ m1 y2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। वाह, तो देखो असल में हमको यहाँ पे यही अनुपात निकालना था, या तो इस पे निकाल लो या इस पे निकाल लो, बात बराबर है। तुम बोलो किस पे निकालना है, x पे या y पे, बोलो बोलो, x पे निकालना है, तो चलो हम x पे निकालते हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला पे हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे पहले, x बराबर में m2 x1 प्लस m1 x2 और बट्टे में क्या हो गया m1 प्लस m2। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो। देखो ध्यान से, हमने क्या माना है ना, m1 को m माना है और m2 को n माना है, ये ध्यान रखना है। तो m2 को हमने क्या माना है वो n, तो इसके बदले में क्या आ जाएगा n। x1 का क्या है वो -3, तो -3 लिख लिए, कोई दिक्कत है जी, नहीं समझा। m2 को क्या माने हो n ना, तो हम n लिखे, और x1 को क्या माना है भाई -3 है ना, तो हम -3 लिखे, प्लस है तो प्लस। m1 को क्या माने हो जल्दी बोलो, m1 को m माने हो तो m, x2 को क्या माने हो जल्दी बोलो, देखो यहाँ 4 है तो 4, अब बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि m प्लस n। यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, अब समझिए। हाँ सॉरी, x का मान क्या है रे 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख लो, x का मान 2 है ना, हम 2 लिखे हैं, यानी x के बदले में 2 लिखे। अब यहाँ लिखे 2 बराबर में n का इससे गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। ठीक है, माइनस है इसलिए माइनस का 3n प्लस 4m। ठीक है, और बट्टे में क्या हो गया m प्लस n, ये दोनों ना भाग में इधर आएगा तो इसके साथ गुना में, तो एक काम करते 2 का m से गुना करोगे तो 2m प्लस 2 का n से गुना करोगे तो 2n बराबर माइनस का 3n प्लस का 4m। ठीक है, देखो m वाले को m के साइड लेके चलते हैं और n वाले को n के साइड लेके आ जाते हैं, मतलब ये कि 2n प्लस का 3n बराबर 4m माइनस का 2m। नहीं समझा बात, देखिए 4m प्लस का था वैसे ही रहेगा, लेकिन प्लस का जो 2m था वो उधर जाने के बाद माइनस का कन्वर्ट हो गया। क्लियर,
तो देखो इनको इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5n बराबर में, इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 2m। क्लियर? अब ये तो पता है ना कि ये इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में, और ये इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी नंबर को, संख्या को एक साइड कर लेते हैं। तो जैसे 5 है ना, तो 5 वैसे लिखो, अब बट्टे में हम लिख देंगे 2। क्यों 2 लिखे? बराबर के इस पार वाला गुना वाला इधर आता तो भाग में, और बराबर m है उधर तो m वैसे ही रहने दो, और बट्टा यानी n इसके साथ गुना है तो वो आ गया n। मतलब ये कि m अनुपात n क्या हो गया बुआ? 5:2। ये हो गया आपका आंसर। हम समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से हम एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले तो जो हमको मान दिया हुआ है इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 मानेंगे। बीच वाला उसको बांट रहा है इसलिए हम उसको x और y मानेंगे। क्लियर आउट? अब देखिए यहाँ पे m1 और ये हो गया m2। हमने m1 को m माना है, m2 को n माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम p भी मान सकते थे, बट यहाँ p ऑलरेडी है ही, तो हम मानने का कोई जरूरत नहीं था, तो हम छोड़ दिए। तो फिलहाल हम m1 को m माने और m2 को हमने n मान लिया है। क्लियर? यहाँ पे हम सब कुछ लिख दिए बउआ। यहाँ पे तुम ये भी लिख ही सकते हो, लिखिए दो, m1 बराबर में m और m2 बराबर में n, लिखिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा सजावट ही ना इसको बनाने में थोड़ा सरल कर देगा। अब विभाजन सूत्र हमको होता है। अब बोलोगे सर ये कैसा विभाजन सूत्र है? वो रियल में विभाजन सूत्र जो होता है ना, x, y बराबर में, ये इसके बीच में ना एक कॉमा का चिन्ह होता है और y यहाँ से इसके साथ चिपका रहता है, तो हम अलग अलग करके निकाले हैं। ठीक है, तो x बराबर में m2 x1 m1 x2 बट्टे में m1 m2। ठीक है, उसी तरह y बराबर में m2 y1 m1 y2 और m1 प्लस m2। अगर आप चाहें तो y पे निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो x पे, लेकिन अगर y पे निकालिएगा तो y पे आपको मान रखना होगा 5। ये याद रखिए, क्योंकि आपका यहाँ y जो है 5, y का कहीं यूज हुआ नहीं, यूज हुआ। हमको जो अनुपात निकालना था वो निकल भी गया और y का यूज भी नहीं किए। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा ना तो आपको वहां पे रखना पड़ेगा 5। आंसर इतना ही आएगा, लिख के ले लो, उतना ही आंसर आएगा, बट आपको वैल्यू रखना पड़ेगा y का, x का नहीं। ठीक है, तो हमने वही वैल्यू रखा, निकालते 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 यहाँ आ गए, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हुआ, इसलिए 5 अनुपात यानी m अनुपात n को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5:2 में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो भी है ना पढ़ा जो रहे हैं उसको थोड़ा समझिए। आप सिर्फ ये मत समझिए कि सर क्या पढ़ाया जा रहा है। भाई ऐसा ट्रिकली क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा पूछ देगा के का मान वहां पे टी भी दे देगा, एम भी दे सकता है, कुछ दे देगा। बोर्ड वाला ना कुछ भी कर सकता है भाई, तो तुमको डरना नहीं। अब के जगह टी दे देगा तो क्या करोगे? डरोगे नहीं ना? डरोगे? बस यहाँ ध्यान रखना, जहाँ के होगा वहां टी लगा देना। अच्छा, कुछ नंबरिंग 8 की जगह 6 होगा, 1 की जगह 3 होगा, यानी ये वैल्यू चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांसेस है। मतलब ये कि वैल्यू बदल जाएगा, उससे क्या मतलब है? तुम सीख तो रहे हो ना क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बनाना रटना थोड़ी है भाई, सीखना है। जब तुम सीख जाओगे तो आराम से कल भाई एक दिन तक टिकाने का मेमोरी है ना तुम्हारे पास, नहीं है तो एक्टिव कर लो प्लीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 बिंदु दे रखा है ना, तो अब हम पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो है ना उसको हम ले लेते हैं x1 बराबर 8। उसी तरह से हम दूसरा ले लेते हैं y1, इसी का y1 बराबर 1। ठीक है, फिर हम लेते हैं x2 बराबर में k, x2 बराबर में k, और y2 बराबर में हो जाएगा आपको 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेंगे x3 बराबर में 2 और y3 बराबर में हो जाएगा मेरा -5। बड़ा सिंपल है बच्चा। अब यहां से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, चूंकि ये बोल रहा संरेख ही निकालना ना, तो भाई हमको यहाँ क्या लिखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? 1/2 इंटू क्या होता है बउआ? ठीक है, एकदम बढ़िया से समझ। क्या रुक गया था क्या? आप बोले थे फॉर्मूला का। सॉरी, गलती से वो रुक गया था। तो थोड़ा बहुत इस सब चीज को अवॉइड करो यार। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है ना? तो इसको आपको याद करना, उसके बाद इसके वैल्यू पे पुट करिए। चलिए 1/2 का 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, x1 का मान कितना है? 8 है ना, तो 8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, y2 कितना है बुआ? y2 4 है तो 4 लिखो, माइनस y3 कितना है? y3 माइनस का 5 है। अच्छा देखो यहाँ y3 माइनस का 5 है और ये भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसलिए ये प्लस का हो गया। प्लस x2 कितना है बुआ? x2 ये रहा k,
तो k लिख लो। y3 कितना है, y3 माइनस का 5 है, माइनस y1 कितना है, y1 है 1, तो 1 लिख लो। अब प्लस x3 कितना है, वो x3 2 है, तो 2 लिखो। y1 कितना है, y1 आपको 1 है तो 1 लिखो, माइनस y2 कितना है, y2 तुमको 4 है तो 4 लिखो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं बुआ, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू 8 है तो 8 लिखिए, अब 5 और 4 9 हो जाएगा, प्लस k है तो k लिखिए, इन दोनों को जोड़िए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 से गुना करिए, एक काम करिए ना, 2 इंटू ये इसमें से कर लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 9 72 प्लस माइनस का 6 के, देखो ये माइनस का 6 से ना, माइनस का 6 के आप प्लस द्वितीय 6 था माइनस का 6, ठीक है बुआ। अच्छा क्षेत्रफल यहाँ इसको हम 0 लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 72 है तो 72, और ये देखिए यहाँ 1 मिनट रुको, 72 प्लस माइनस माइनस का 6 के, और ये हो जाएगा तुमको प्लस माइनस माइनस का 6, ठीक है। 0 बराबर में हो गया 1/2, 72 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको बच जाएगा 66, और माइनस का कितना 6 के, ठीक है। इन सब का इधर गुना कर लो, इधर इसके साथ एक के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर में हो जाएगा 66 माइनस का 6 के और बट्टा में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाग वाला है, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ हो जाएगा आपका, सीधे डायरेक्टली हम कर लेते हैं, भाग वाला इधर आ गया, गुना में हो गया, तो ये तो 0 ही बचेगा। यहाँ हो गया 66 माइनस का 6 के, माइनस का 6 के इधर लेके आइए, 6 के बराबर में 66, यानी के बराबर हो गया 66/6 कटेगा 11 बार, यानी के का मान आपको हो गया 11, ठीक है बच्चा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का परेशानी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अब ऐसे कमेंट करके कोई फायदा क्या है यार, हाँ लेकिन कमेंट करोगे तो कल सुबह में जरूर बना देंगे, क्योंकि कल एग्जाम देने वाले बुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसको भी थोड़ा समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम एक घड़ी बना लेंगे, तो हम यहाँ पे एक घड़ी बना लिए, ठीक है। अब इसकी मिनट की सुई, मान लीजिए ये है मिनट की सुई, तो ये है आपको 14 सेंटीमीटर, कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ये तो दिमाग में है ना, भूले नहीं हो। अच्छा इसके नाम जो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल अर्न कर लेगी, वो असल में हमको निकालना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात कि आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एक, यानी ये पूरा जो है ये 360 है, और एक घंटे में हमको टोटल 60 मिनट होता है, तो इसको कवर करने में उसको छचा के 36, यानी कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री पूरा करेगा बताओ तो। 1 मिनट में कितना डिग्री पूरा करेगा, 6 डिग्री पूरा करेगा, तब ना 60 मिनट में छचा के 36 मतलब 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करेगा। अब हम इसी प्रकार से हम 5 मिनट का कर रहे हैं, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा 6 गुने 5, ठीक है बुआ, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब इसका हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है ना, 5 मिनट में, तो हम यहां लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल। वो घबराना नहीं है, लिखना θ/360 गुने, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए πr², ठीक है। थीटा का मान देखो, ये जो निकला है ना, ये जो कोण बन रहा है यही है थीटा, तो हम यहाँ लिख लेंगे थीटा, यानी कि 30/360 गुने पाई का मान रखना तो रखो, लो रख देते हैं 22/7, और गुने आर का मान कितना है बुआ 14 गुने 14। अब बोलोगे 14 गुने 14 का है, r² है, इसलिए हम 14 गुने 14, चूंकि r का मान 14 है, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो लगभग 6 3 10 12 12 3 36, हाँ 12 बार में कटेगा ये, ठीक है। इससे ये 14 कटेगा 2 बार में, फिर इससे 2 छक्के 12 कट रहा है, फिर 2 के टेबल से 3 टाइम में ये कटेगा, तो ये 11 बार में कट जाएगा। बात समझ रहे हो। अब कैसे काट दिए हो तुम लोग अच्छे से देखोगे तब समझ में आ जाएगा बुआ। 11 को 14 से गुना कर दो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 11 गुने 14, और पूरा का बट्टे यहाँ कितना बचा 3, ठीक है। 11 14 का गुना करो तो हो जाएगा तुमको 14 दाएं कि 140, 11 100
14, 14 दाएं के 140 है 14, 154, हाँ 154 हो जाएगा, 154 बट्टा में 3, लेकिन क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है बुआ। अगर यहाँ पे 10 मिनट बोलता तो आप क्या करते हैं? 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री, सिंपल है। अगर 12 मिनट बोलता तो आप क्या करते हैं? 1 मिनट में 6 डिग्री तो 12 मिनट में 72 डिग्री। यानी बहुत सिंपल से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज इसको रिपीट मोड में देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं अब नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, इसको भी समझिए। हम अभी जितना क्वेश्चन बना रहे हैं ना सब सीरीज वाइज बना रहे हैं और भूल गए होंगे आप लोग, इसलिए हम थोड़ा सा उसको रिपीट मोड में सही तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पे 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब सवाल है अंतिम पद से, तो बच्चा बहुत गचमचा जाता है कि सर आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो भाई, सबसे पहली बात, अंतिम पद कितना है? 255, 253 है। तब अंतिम पद से, तो अंतिम पद मतलब पहले हमारा ये हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2, 5, 3, 253। अब डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है 13 हो जाएगा, और उसके बाद फिर हो जाएगा 8 है, फिर हो जाएगा 3, ऐसे करते करते होता है। ठीक है, अब हमको यहां पर दे रखा है a बराबर में कितना? 253। अच्छा, d निकालोगे तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो d बराबर क्या हो गया? 8 में से 13 जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा, 20वां पद बोला ना जी, यानी कि A20 हमको ज्ञात करना है। बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो हम बना देते हैं, सीधे कर दो। A20 बराबर में A प्लस कितना होता है? 19, D होता है। A का मान ऑलरेडी हमको पता है तो 253 लिख लो, ठीक है, प्लस 19 का 19 लिखो, और D का मान कितना है? जल्दी बोलो, माइनस का 5 है। चलो 253 प्लस 19 पंचे 95 है ना जी, 19 पंचे 95, तो यहां हो जाएगा माइनस का 95। तो हम लिखेंगे 253 प्लस माइनस माइनस का 95, इसमें से घटा दो तो कितना होगा? जल्दी घटा लो। 253 95, 13, 8, 4, 14 में 5, शायद 158 होगा। सही है जी। 13 में से 5 गया 8, 4 में से 14 में से 5, सही है 158। यानी A20 हमको कितना मिल गया बुआ? 158 हो गया आंसर। कितना सिंपल है, मतलब ध्यान रखना भाई क्वेश्चन कहा क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रोकोगे? ए देखो, ये क्वेश्चन रहेगा, गारंटी है मेरा रहेगा एकदम 100% बुआ। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इसको पहले लिख लो। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर में 0। भाई पहला वाला है ना, उसको a मान लो, तो a बराबर 2, b बराबर में हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है, और c बराबर हो गया तुमको 6। अब क्या बोला? विवेचक ज्ञात करने। ठीक है, विवेचक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? d बराबर में होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो भाई करते हैं। b का मान कितना? माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4। a का मान कितना है? जल्दी बोलो, 2 है, 2। c का मान कितना? 6 है। 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूना 8 छक्के 48, तो ये आपको हो जाता है कितना बुआ? 1, यानी d बराबर 1 हो गया। अगर इसी में बोलता मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो बताइए इसका मूल की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। असमान का नियम क्या है? जब d का मान 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा अगर होगा ना, तो वहां पर वो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो वहां पे वास्तविक और समान होगा। ठीक है, अगर d का वैल्यू निगेटिव जाता है तो वो वास्तविक होगा ही नहीं। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या है? किसी धातु का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी धातु का गोला है। अब उसको क्या करते हैं ना, उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोली हम बनाएंगे? अब उसको टुकड़ा में बांटेंगे तो कितना गोला बन सकता है? मतलब सबसे पहले तो हम भाई देखेंगे कि एक बड़ा गोला है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, अरे यार, जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। और दूसरा जो छोटा गोली हम बनाने वाले हैं वो है 2 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, माना बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की
त्रिज्या बराबर हो गया r, तथा छोटे गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना ना, पहले उसका तो आयतन निकालेंगे ना भाई। तो हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन बड़े गोले का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है ना, इसलिए कैपिटल आर लेंगे। 4/3 तो 4/3 पाई का पाई ही रहने दो, r क्यूब तो r कितना है 10 है ना जी, तो यहां हम लिखेंगे क्या 10 का क्यूब। 4/3 पाई गुने 1000 हो जाएगा, इसका गुना करो 1000 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले का आयतन, सॉरी गोले का आयतन, आयतन ठीक है, हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। चलो सेम काम करते हैं, 4/3 पाई गुने r का मान कितना 2 है ना, तो 2 का क्यूब कर लो। ठीक है, अब देखिए यहां हो जाएगा 4/3 पाई का पाई ही रखो और दूध 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को असल में क्या है ना कि जो अब नया जो गोली बनेगा उसको हम करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर वाली गोलियों की संख्या हमको तो पता नहीं है, तो ज्ञात करना है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बट्टा में छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। समझ रहे बात? देखिए थोड़ा हम तेजी में बना रहे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है हुआ। देखो बड़े गोले का जो आयतन निकला है वो, और उसको अगर छोटे वाले आयतन से भाग दे देंगे ना तो मेरा काम क्रिया हो जाएगा, यानी जितना गोली निकलना होगा वो निकल जाएगा, बांट देंगे ना। तो बड़े गोले का आयतन क्या है भाई, बड़े गोले का आयतन है तुमको यहाँ 4/3 लिख देते हो, 4/3 पाई और गुने 1000 बट्टे यहाँ भी क्या है 4/3 पाई गुने 8। इससे इससे ये कैंसिल हो गया, हमको क्या बच रहा है यहाँ 1000 है हुआ, तो ये 1000 बट्टे में 8 भाग लगा के देखोगे ये 125 गोली तैयार हो जाएगा, 125 गोलियां हमको प्राप्त हुई। ठीक है बुआ, किसी प्रकार का भी डाउट हो तो प्लीज एक बार रिवर्स वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो ताकि समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए एक क्वेश्चन ना दूरी सूत्र पे रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा कवर कर लो। यहाँ क्या है, बिंदु P दे रखा है, यानी एक रेंज यहाँ मान लो और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमको जो P दे रखा है वो है तुमको -3 4, और ये जो दे रखा है Q वो है तुमको 3,0। ठीक है, अब क्या करना भाई, दूरी सूत्र हमको याद रखना। पहले तो इसका कर लो, यहाँ पे x1 = -3, y1 = 4 हो गया, x2 = 0 3 और y2 = हो गया आपको 0। क्या करोगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होता है रूट अंडर, दूरी सूत्र से सॉरी यहाँ पे करते हैं PQ बराबर में रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला है। ठीक है, रूट अंडर x2 का मान कितना है बुआ 3 है ना, 3 माइनस x1 का मान कितना है, ये भी माइनस का 3 है इसलिए प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है 4 है, इसका स्क्वायर कर लो 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। चलो यार यहीं से काम कर छचा के हो जाएगा तुमको 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ रूट 36 6 6 12 52। ठीक है, अब 52 का तुम निकालना है तो निकालो, इतने पे छोड़ दो आंसर आ जाएगा। अगर निकालना है तो निकाल लो, यहाँ पे 52 का एलसीएम लोगे तो 2 26 2 13, जोड़ा वाला बाहर कर दो, 2 रूट अंदर में क्या बच गया 13, हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बुआ, प्लीज इसको कवर करके चलिए क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू पुट करके पूछ देगा लेकिन क्वेश्चन जरूर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, ये पहला चैप्टर का और अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, भाई एलसीएम ले लो ना, तो 6 का ले रहे हैं, 2 से 2 3 6 खत्म, मामला गोल। 72 का ले लो,
72 का लोगे तो 2 36 दूना 72 होता है, 2 18 दूना 36 होता है, 2 9 3 3, खत्म करो इधर मामला। और 120 का हो जाएगा तुमको 2 60 2 30 2 15 3 5। ठीक है, अब जिसका जिसका जो निकाले हो ना उसको लिख लो भाई। 6 इक्वल टू हो गया तुमको 2 गुने 3। अच्छा 72 का हो जाएगा तुमको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और इसी प्रकार से आपको जो है 120 का हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 का हो जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब असल में क्या है ना, अभाज्य का टर्म क्या वो सुन लो। 72 को हम एक बार और रिपीट मोड में लिखेंगे, ठीक है, एक बार और लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा तुमको 2, देखो कितने बार है 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुने 3 कितने बार है 2 बार, 3 का पावर 2। ठीक है, खेल खत्म हो गया। इसी प्रकार से हम इसका भी करेंगे 1 2 3, 2 का पावर 3 गुने 3 एक बार है 5 एक बार है, खत्म करो मामला। और यहाँ तो सिर्फ अकेला ही था, इसलिए ये काम करना बहुत जरूरी है। अब हमको क्या बोला है कि HCF और LCM निकालिए। तो HCF का मतलब क्या भाई, जो कॉमन दिखे। तो कॉमन कौन कौन दिख रहा है इसमें, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब है कि हमको HCF दिख गया। HCF इक्वल टू हो गया 2 गुने 3 यानी कि 6। अब आता है सवाल LCM पे। LCM देखो भाई, LCM का क्या करना है ना कि जैसे देखो इसमें जो सबसे हाईएस्ट घात है, देखो 2 का किसमें सबसे हाईएस्ट घात है, इसमें भी है, तो 2 का घात 3 कर लो, 2 का घात 3 गुने, उसके बाद कर लीजिए 3 का घात सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक किसमें है, इसमें है ना, तो 3 गुने। अब देखिए सिंगल वाला कोई बचा हुआ है 5 है, चलो 5 कर लेते हैं। इसको कर लो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24 दिया 72, 72 पंचे 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, 1 360। ठीक है बुआ, ये LCM का टेक्निक है। अब LCM बच्चा क्या करता है, मैक्सिमम बच्चा की सभी को गुना कर देता है, नहीं वो काम नहीं करना है। जिसकी घात सबसे, उस तीनों में सबसे जिसकी घात अधिक होगी ना, बस उसको लेना वन टाइम बस। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद मिनिमम ऑर्डर, सिंगल वाले को तो गुना करना ही है, सिंगल वाला तो लेना ही है, अगर 5 7 8 जो भी है सिंगल रहेगा तो उसको तो लिखना ही है। बाकी जो घात में जो सबसे अधिक वाला होता है बस उसको ही LCM में लिखना होता है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, ये आपका 360 आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुआ, प्लीज इस सबको रिवाइज करके जाओ, क्योंकि हो सकता है कल पूछ दे। ठीक है, हो सकता नहीं बल्कि यही सब टाइप से क्वेश्चन पूछेगा यार, कहाँ से आएगा। हम थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री से थोड़ा कम क्वेश्चन लिए हैं, तो जरा उस पर ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, चैप्टर 8 एंड 9 पे। ठीक है, 9 का तो लिए हैं लेकिन 8 पे आप ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिए। ठीक है, हम थोड़ा कम लिए हैं, बाय मिस्टेकली हम ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा सा कम लिए इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम सबसे पहले संख्या ले लेंगे भाई, संख्या हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना एक संख्या x तथा, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है ना वो 26 है। चलो भाई लिख लेते हैं, यहां लिख दो प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्लियर हो गया, ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। अच्छा क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कौन है, x है ना, तो x जो है वो दूसरी संख्या मतलब y की 3 गुनी है। क्लियर हो गया, y की 3 गुनी है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई रख दो, x का मान 3y है ना, तो हम रख देते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26, x के जगह पे हम लिख देंगे 3y माइनस का y बराबर में 26, ये हो जाएगा 2y बराबर में 26, यानी y इक्वल टू हो गया 26/2, इसको काटेंगे 13 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 13। खत्म मामला गोल, यहां तक तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब y का मान समीकरण ए रख दो यार, एक में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई यानी 13 बराबर 26, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो हो जाएगा 26 प्लस का 13, यानी x इक्वल टू हो गया 39। खत्म मामला गोल। तो लिख दो भाई, पहली संख्या x इक्वल टू हो गया तुमको 39 तथा
दूसरी संख्या y इक्वल टू हो गया आपको कितना जी 13। खत्म मामला गोल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाते हैं फटाफट। देखिए एक आयताकार बाग है, मान लीजिए ये इस प्रकार का बाग है, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, मान लीजिए ये जो चौड़ाई है वो है x और ये जो लंबाई है वो उसको मान लेते हैं हम y, ठीक है। आयताकार बाग है, 4 मीटर अधिक है, तो अर्थ परिमाप क्या है? इसका जो अर्थ परिमाप है वो 36 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो हम लिख लेंगे भाई आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कितना, जल्दी बोलो, x, तथा लंबाई बराबर में हो जाएगा y। अब भाई अर्ध परिमाप, सबसे पहली बात परिमाप का क्षेत्र, परिमाप का जो होता है, परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अर्ध का मतलब क्या हो गया, अगर हम अर्ध निकालें यानी अर्ध परिमाप, अर्ध अर्ध का मतलब आधा, अर्ध परिमाप मतलब बट्टा में 2, इससे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या निकल गया, अर्ध परिमाप का ऑलरेडी मान दे रखा है 36, यहाँ लिख देंगे हम 36 बराबर में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है बउआ, देखो लंबाई, हो गड़बड़ा ना दिए यहाँ जी, एक आयताकार लंबाई है ना, चौड़ाई से लंबाई जो है वो चौड़ाई यानी x से 4 मीटर अधिक है, ये लिखना हम भूल गए थे। तो चलो भाई एक काम करते हैं, लंबाई के बदले में हम लिख देंगे x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितना है x है ना, तो हम x लिखेंगे। बात समझ में आया जी? यहाँ क्वेश्चन में क्या बोले, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई बोले तो y है ना, चौड़ाई बोले तो x से, यानी x से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बात समझ में आ रहा है? तो हम वो क्रिया यहाँ पे कर दिए। अब देखो 36 है तो 36 लिखो, x x जो दोनों जुड़ेगा तो 2x होगा और प्लस का हो जाए, अरे रे 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 रे, ठीक है 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 ठीक है, और ये हो गया तुमको 4, इधर लेके आ जा भाई, 36 माइनस का 4 बराबर में हो गया तुमको 2x। चलिए इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 32 बराबर में 2x, इधर आएगा भाग में तो 32 बट्टा 2 बराबर में x इसका कटेंगे 16 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो गया 16। अब बताओ भाई हमको तो चौड़ाई मिल गया, तो चौड़ाई यानी x इक्वल टू हो गया तुमको 16, इसलिए लंबाई यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, लंबाई y हो जाएगा आपको x प्लस 4 है ना, तो y इक्वल टू हो गया x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 मतलब 20। चलिए हम फिर से कर रहे हैं, प्लीज रिवर्स वीडियो देखिए, हम बार बार उसको एक्सप्लेन ज्यादा करना नहीं चाह रहे हैं, तो प्लीज आप इसको रिवर्स करके देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा बैक जाइए और देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन है बुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए यहाँ पे लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का मौसा और लौसा दोनों निकालना है। चलो फटाफट करते हैं भाई, एक काम करो यहाँ पे 12 का एलसीएम ले लो, फिर से अभाज्य गुणनखंड जैसे बोलेगा लघुत्तम लेना है भाई, 2 छक्के 12, 2 तिया, खत्म करो, 2 गुने 2 गुने 3, ये किसके बराबर में हो गया, 12 के बराबर में। अगला है 15 का, तो 15 का कर लो, 3 पंचे 15, खत्म हो गया मामला गोल है, 3 यानी कि 15 बराबर में हो गया 3 गुने 5। उसी प्रकार से 21 का कर लो, तो ये हो जाएगा तुमको 3 सत्ते 21, यानी कि 21 बराबर हो गया 3 गुने 7। अब भाई कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमको 3 दिख रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया, बोलो जल्दी से, HCF हो गया तुमको, पहले तो इसको लिख लो यार, एल 12 बराबर में हो गया 2 का पावर 2 गुने 3, 15 बराबर में हो गया 3 गुने 5, जो चीज है सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF इक्वल टू हो गया तुमको, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है यानी 3, LCM हो जाएगा तुमको, देखो 2 का घात इसमें है तो हो गया तुमको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चलो भाई गुना करो, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे एक ही बार 3 होगा ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, एक ही बार 3 होगा, हाँ तो ये हो जाएगा तुमको 6 सत्ते 42, 420, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ चलिए फटाफट बनाते हैं। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। सबसे पहली बात कि दो संख्या का बात किया तो सब वही काम करना भाई। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y कर लेते हैं डायरेक्टली। जिनका योग, इन दोनों का जो योग करोगे ना x प्लस वाई, वो होता है तुमको 27। ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई वो है आपको 182। ठीक है। अब यहां से तुम सुधार सकते हो यार, एक काम करो y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो गया 27 माइनस का x। ठीक है। समीकरण इसको एक कर लेते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर देखो समीकरण एक जो है ना उसमें y का मान रखेंगे तो x इंटू वाई का मान क्या है 27 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर क्या है 182। बात समझ में आया? एक्स वाई बराबर 182 है ना, तो y के बदले हमने 27 माइनस एक्स लिखा, x का x लिखा, बस y के बदले में जो वैल्यू था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा तुमको 27 एक्स माइनस एक्स कैसे करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में 182। ठीक है। इसको हम सरल करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स अब प्लस का 182 बराबर 0। अब तुम भाई एक काम करो ना, इसका एलसीएम ले लो और उसके बाद जो है जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए और इसी को गुना करने पर ना 182 होना चाहिए गुणनखंड विधि से। तो शायद हम किए हुए हैं, हमको याद है 13 14 कर लीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर में एक x बचेगा, माइनस का यहाँ पे 13 हो जाएगा और ये 14 बाहर ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस का 182 है तो 14 13 13 बार में। ठीक है। सॉरी बुआ, ये माइनस का 14 है ना, ये तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये और ये एक साथ लिखो यानी x माइनस 14 बराबर 0 और इसको एक साथ लिखो x माइनस 13 बराबर 0। कहीं गड़बड़ तो नहीं ना हो गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 27 ठीक है यहाँ तक। x माइनस 13 ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। माइनस का 14 कॉमन लिए हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। x माइनस तो सही है यहाँ तक। चलिए x जो है आपका एक हो जाता है तुमको 14 और एक हो जाता है आपको 13। इतना ही तो बोला है जी। एक 14 होगा, दूसरा इसमें एक्स वाई होना चाहिए यार। ओ पहली संख्या 13 14 कहाँ गड़बड़ आ गया? हम्म ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 होता है। ठीक है। जोड़ने पे, दो संख्याओं को जोड़ने पे योग करेंगे अगर तो 27 होगा और जब इन दोनों का गुना करेंगे तो 182 होता है। तो ठीक है, ये आपका 13 और 14 आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए तो अब खोल रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति का पन्ना। ये देखिए यहाँ पे है 15 कॉट थीटा है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे 15 कॉट थीटा बराबर 8। तो बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा का मान हमको बोला निकालने के लिए। ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ जो कॉट है इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो गया 8/15। कॉट किसका है बुआ बताओ जल्दी से। देखिए 10 का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट उसका उल्टा यानी कि आधार बट्टा लंब हो गया। क्लियर हो गए? अब एक काम करते हैं, डायग्राम खींच लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से हम समझ सकेंगे, बना सकेंगे। ये मान लीजिए आपका थीटा है और लंब हो गया आपको 15, आधार हो गया आपको 8। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है, पर में से। तो हो जाता है आपको कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी के आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है भाई? कर्ण है आपको, इसको मान लीजिए ए बी सी, कर्ण है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब ए बी है ना, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार बी सी है, तो हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, ए सी स्क्वायर, तो ए सी वैसे ही रहने दो भाई, बराबर ए बी कितना है? ए बी कितना है? ए बी हो गया आपको 15, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। चलो ए सी स्क्वायर बराबर में हो गया, ए बी हो गया 15 15 225 प्लस 8 8 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुमको 289, है ना। तो ए सी स्क्वायर बराबर 289 होता है। अब इसका जो ए सी स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा, यानी ए सी बराबर में रूट अंडर 289 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, इसका जो रूट हटाओगे तो ए सी बराबर हो जाएगा तुमको 17। रटिए लो भाई, कुछ रूट वाला टर्म है उसको रटिए लेना, ठीक है, क्योंकि तेजी में आपको एग्जाम में बनाना होता है, तो वहां पर धकमकाओगे नहीं। और जो कर रहे हैं ना उसको रिपीट देखो, समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमको ए सी भी निकल गया, यानी कि ये 17 निकल गया। अब बताओ तो साइन थीटा सेक थीटा सब कुछ, कोई थीटा बोलेगा सब निकाल दोगे। चलो साइन थीटा बोला है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच। पी कौन हुआ? परपेंडिकुलर ये है ना, तो 15, तो लिख लो भाई 15 बट्टे एच कितना है? एच है तुमको 17, हो गया ये आंसर क्लियर। सेक थीटा बोला है, तो चलो सेक थीटा किसका होगा? साइन कॉस। कॉस का होता है तुमको एल ए एल बट्टा के ए, आधार कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है भाई? कर्ण है तुमको एच, आधार क्या है? आधार है तुमको बी, तो एच कितना हो गया? 17 बट्टा 8, हो गया आंसर। क्या था इसमें यार? क्या था इसमें? कुछ नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से बना दिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट उठ हो रहा है तो प्लीज आप रिवर्स देखिए यार, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, और कल एग्जाम है, आज वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पता है इस क्वेश्चन सबको हम क्यों ज्यादा ले रहे हैं? क्योंकि बच्चा इसको थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ पाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा ऐसे घुंघरा रहे हैं, इतना घुंघरा रहे हैं कि तुम लोग इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर सको एग्जाम में। चलो देखते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना दे रखा है बुआ? 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर लिख लो। वृत्त की परिधि का क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर। तब हाँ, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर 22। अब देखिए 2 है तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बट्टा 7 गुने आर, तो हमको पता नहीं है, तो आर वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, बराबर हो गया 22। ठीक है, इसका गुना कर लो तो क्या हो जाएगा? 22 दूना 44 बट्टा में 7 गुने आर बराबर में 22। कर लो भाई 44 पूरा गुना में इधर आएगा तो आर बराबर हो गया तुमको 22 गुने 7 बट्टा 44। 22 सत्ते कितना होगा? गड़बड़ा गया इसमें जी, वीडियो रुक। हाँ 2/7 हाँ, ये तो हो ही गया, यहाँ से कट भी जाएगा। ऐसे चलो ना, इसका गुना करो ना। हाँ ये तो हो गया, 22 से कहें भाई 22 दूना 44, तो हो गया तुमको आर बराबर हो गया 7 बट्टा 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना आ गया? 60/2 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 बार, और कहीं कुछ कटेगा जी? कहीं नहीं कटेगा। 11 सत्ते 77 बट्टे 4 दूना 8, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बुआ, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक निकालें, ये वाला ऑलरेडी हम क्वेश्चन आज वाले वीडियो में ही करा चुके हैं, आप पहले देख लीजिएगा। थोड़ा वैल्यू चेंज है बट तरीका वही है। बस ये याद रखना है कि इसका शून्यक निकालिए, चाहे वो गुणनखंड विधि से निकालिए, सीढ़ीधाराचार से निकालिए, जिस भी विधि से निकालना निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपको क्या करना है ना, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान रख करके जांच करना है ना, माइनस का बी बट्टा ए और सी बट्टा ए पर। ठीक है, जो आएगा दोनों का अगर बराबर रहेगा तो वो आपका आंसर सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका HW रहा, प्लीज इस पे थोड़ा सा आप लोग भी खुद भी। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 5 संतरा और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरा और 4 सेब का मूल्य 28 रुपया है, तो 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करें। ऐसा भी हो सकता है 2 केजी अंगूर का कीमत, सेब की कीमत, ये वो दिस दैट करके क्वेश्चन उलट पुलट करके पूछता है, तो घबराओगे नहीं, थोड़ा समझो ढंग से। क्या बोला है, 5 संतरा, तो हम लिखेंगे माना सेब का मूल्य एक सेब का मूल्य बराबर x, ठीक है, तथा अरे यार संतरा होगा ना पहले, संतरा का मूल्य, फिर एक सेब का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कर लीजिए, प्रश्नानुसार, हल्ला नहीं करो, प्रश्नानुसार। क्या बोला, 5 संतरा 3 सेब, बात नहीं बोल रहे ना, 5 संतरा तो 5x प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। दूसरा 2 संतरा और 4 सेब, तो 2 संतरा यानी कि संतरा को हम लोग x माने हैं, तो 2x प्लस 4 सेब यानी कि 4y बराबर में कितना, 28। ये हो गया समीकरण 2। अब ये देखिए, ना तो ये बराबर है ना ये बराबर, तो एक काम करते हैं बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करोगे भाई, क्या करोगे, दोनों में गुना करना पड़ेगा। इसमें करते हैं 2 से, इसमें करते हैं 5 से, तो हम लिखते हैं, सीधे कर देते हैं बुआ, तुम लोग इतना दिमाग लगा लेना, 5 से। तो इसका इससे करोगे तो ये हो जाएगा तुमको 10x प्लस, इसका इससे कर 3 दूना 6y बराबर 35 दूना 70। ठीक है, ये मेरा समीकरण 3 हो गया। 2 पंचे 10x प्लस 4 पंचे 20y बराबर 28 पंचे 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140। ये समीकरण हो गया 4। माइनस 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 खत्म करो भाई, 6 है और 20 है, तो 6 14 माइनस का 14y बराबर 70, माइनस का 70, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 14y बराबर में हो गया 70, यानी कि y इक्वल टू हो गया तुमको 70/14, ये कटेगा 5 से, y बराबर हो गया तुमको 5। यानी कि यहाँ क्लियर है कि एक सेब का जो मूल्य है वो हमको मिल गया 5 रुपया। अब इसी को हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो अपने आप हमारा संतरा का मूल्य निकल जाएगा। तो y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये है ना, तो 5x प्लस 3y बराबर 35। चलो भाई 5x प्लस 3y का मान कितना 5 है, बराबर 35 रख दो। अब यहाँ पे 5x प्लस 5 दिया 15 बराबर में 35, उधर जाएगा तो 5x बराबर हो गया 35 माइनस का 15, 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू हो गया 20/5, कटेगा 4 से, यानी x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, तो एक सेब का जो मूल्य है वो 5 रुपया और एक संतरा का मूल्य जो है वो है आपको 4 रुपया, ये नीचे लिख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए मिलते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली बात 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है, और इसमें जो थीटा वाला है ये है तुमको 60 डिग्री का, कितना है 60 डिग्री का। तो भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 60 बट्टा में 360 गुने, पाई का मान कितना 22/7 गुने, आर का मान कितना दे रखा 6 है, 6 गुने 6, भाई 6 के 36, 6 से 6 कैंसिल, अब कर लो इधर 22 छक्का 132 बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग को कुछ एक ट्रिक बताना चाहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना डिग्री वाला मान याद करने का, क्या है एक ट्रिक वो सुन लीजिए। रूट अंडर बी डी बी बट्टा 4 डी, ठीक है। अब इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, रूट अंडर बी होता है बायां यानी एल एच एल आर एल बट्टा 4 आर, ठीक है। लेफ्ट राइट, समझ रहे हैं, बायां दायां। अब सवाल आता है कि सर कैसे, क्या हमको समझ ही में नहीं आया। तो देखो भाई, इसको पूरा का जो मान निकालना है ना वो हम बता देते हैं तुमको। सबसे पहली बात तो 0 डिग्री होता है, फिर उसके बाद होता है 30 होता है, उसके बाद होता है 45 होता है, और फिर होता है 60 और फिर होता है 90, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लो, क्लियर। अच्छा, इसमें जो होता है पहला वाला होता है साइन, ठीक है, फिर होता है कॉस और टेन का। उसी प्रकार से इसको उल्टाएंगे तो होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। अब निकाल लो यार। चलो, अगर मान लो तुम्हारा सवाल बनता है कि सर साइन, यहाँ एक क्वेश्चन है टेन 45 का निकालिए, तो हम करते हैं 10 पे। तो 10 का फॉर्मूला क्या आ गया, बी डी, है ना, बी डी, बात समझ रहे हो, बी डी। तो रूट अंडर हम लिख लेंगे बी बट्टा डी। अच्छा, किसका, 45 का। तो 45 के देखिए बी है ना ऊपर में, तो 45 के बाएं में देखिए कितना अंक, 1 और 1 2। तो चलो भाई यहाँ कर लेते हैं 2 बट्टा में डी का मान कितना है, देखो डी दाएं, इसके दाएं में भी कितना है 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। और 1 का क्या होता है 1, तो 10 45 का मान चेक कर लेना 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को भी बनाइए देते हैं। तो 2 10 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक काम करो यार, तुमको पहले फॉर्मूला सिखा देते हैं। सवाल आता है फिर कि सर कॉट 60 डिग्री का बनाइए। तो कॉट 60 डिग्री का अगर बनाना है तो आप देखिए कॉट, है ना, कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का ना, तो रूट अंडर कॉट के लिए नीचे से डी बी, डी बट्टा बी, ठीक है। डी क्या हुआ, ध्यान से समझिए, 60 के दाएं देखिए, 60 के दाएं में, दाएं इधर, 60 के दाएं इधर, हुर हुर 90, ठीक है, बट्टा सॉरी 90 नहीं, 90 यानी एक टाइम है, तो एक बार, रूट अंडर भूलना नहीं है। और यहाँ क्या हो गया बी, बी का मतलब ए बाएं देखो, 60 के बाएं देखो, 1 2 3, तो 3 लिखो, ठीक है। 1 का रूट होता नहीं है भाई, तो 1 बट्टा रूट 3, देखो होता है, बताओ, कॉट 60 का चेक कर लेना, 1/√3 होता है ना जी। ऐसे ही करके अगर मान लीजिए आपको सवाल आएगा सर साइन 30 डिग्री का निकालिए, चलिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, बी बट्टा 4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहले साइन कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बोला ना, तो हम लिखेंगे बी बट्टा 4, रूट में लिखना। अब बी देखो 30 है ना, तो 30 के बाएं देखो, बाएं बोले तो ये, तो 30 के बाएं एक अंक है बस, तो रूट अंडर 1 बट्टा 4। तो बाएं में देखिए भाई 4, सॉरी रेक्टे कर लो यार, 4 है तो 4 कर लो, 1 का रूट 1 ही होगा और 4 का होता है 2, है ना, तो 1/2, साइन 30 का 1/2 होता है, देख लीजिएगा चेक करके, आपको साइन 30 का 1/2। ये समझ में नहीं आएगा वैसे, इसका हम अलग से पर्सनल वीडियो बना देंगे, छोड़ो, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसका करने दो फॉर्मूला के माध्यम से। तो अभी हम 10 का निकाले थे, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका हमको मान निकालना है, तो 2 tan स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर इसलिए, प्लस कॉस 30। अब देखो कॉस 30 का हमको पता नहीं है, लेकिन हमको तो ट्रिक पता है, तो डी बट्टा 4। अब डी बट्टा 4 तो कॉस कितना है 30 डिग्री है ना, तो 30 के दाएं देखिए 1 2 3, तो 3 बट्टा 4 यानी कि रूट 3 बट्टा 4, तो रूट 3 बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको रूट 3 बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 का बी बट्टा 4 है, तो बी मतलब बाएं, तो 1 2 3, तो 3 बट्टा वही सेम चीज हो जाएगा
√3/2। ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमको यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और यही हो गया आपका हल, आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं पहले। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो हम लिख लेंगे क्या, वृत्त की परिधि बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर में 88। चलो भाई, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, कुछ है नहीं, छोड़ो भाई, आर का मान निकाल लेते हैं 88। लेके भागो भाई उधर, 22 दूना 44, 44/7 गुने आर बराबर में 88। इससे इसको काटिए देते हैं 2 बार में। हाँ, तो ये हो गया आपको 1/7 गुने आर बराबर 2। तो ये गुना वाला इसके साथ आ जाएगा, यानी आर का मान हो गया 14। ठीक है, आर बराबर हो गया 2 गुने 7, यानी आर बराबर हो गया तुमको 14। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था कि वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान हो गया तुमको 14 गुने 14। चलो मारो गोली 2 से, 22 दूना 44, 14 कितना होगा जी, 22 दूना 44 गुने 14 करके देख लेना कितना होता है, 14 दाएं 140, 14 जगह 56, 196 हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए एक एपी का अच्छा क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा योग वाला क्वेश्चन है बुआ। देखिए, समांतर श्रेणी 8 3 - 2, तो हम लिख लेंगे पहले समांतर श्रेणी 8 3 - 2 को। ये हो गया आपको 8 3 - 2 डॉट 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 के में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। पहले तो भाई निकाल लो यार, a बराबर में 8 है, d बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, अब प्रथम 22 पद का बोला है, तो कर लो। S22 = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करना है यहाँ पे। तो S22 लिए हो ना भाई, तो यहाँ पे 22/2 हो जाएगा 2a, a का मान हो गया 8, n-1 यानी कि 22 - 1 × d का मान क्या हो गया, -5। ये इससे कटेगा 11 बार में, तो ये 11 × 8 दूना 16, सॉरी 16, और ये हो गया तुमको इंटू 21 -5। ठीक है जी, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। हाँ, तो ये हो गया 11 × 16 प्लस 21 को 5 से करेंगे तो 21 पंचे 20 पंचे 100, 105, तो माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक है, 11 16 - 105 कर दो जी, कितना होता है, 16 में से 105 घटाओ ना, कितना होगा, 85 89, तो 11 गुने 89, इसका गुना कर लेना, जो आंसर आएगा वही इसका योग हो जाएगा। ठीक है, 22वें पद का योग हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन एपी का है। बोला उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें। पदांतर मतलब कि डी निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है। भाई 11वां पद मतलब a11 बराबर हो गया तुम्हारा 38। a11 को कैसे लिख सकते हो भाई, a + 10d, 10d = हो गया a + 10d = हो गया 38। इसको इक्वेशन 1 कर लो। चलो दूसरा बोला 16वां पद 73 है, तो चलो भैया कर लेते हैं a16 बराबर में 73। a16 को कैसे ले, a + 15 d बराबर में 73। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से लिख लीजिए a + 10d बराबर में 38 और a + 15d बराबर में 73। माइनस 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 खत्म करो इसको, इसमें कर लेंगे तो माइनस का 5d बराबर में, इसको घटा लो भाई, 8 में से 3 गया 5, इसमें से नहीं जाएगा, तो 3 4 माइनस का 45 35। कैसे जी, 8 में से 3 गया, 35 दूना 70, हाँ हाँ 4 35, 35 दूना 70,
ठीक है, माइनस का 35, ये माइनस कैंसिल, 5d इक्वल टू हो गया 35, यानी d इक्वल टू हो गया तुमको 35/5, ये कटेगा तो d इक्वल टू हो गया तुमको 7। बस यही तो हमको बोला था निकालने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार बच्चे को हड़बड़ा देता है, ज्यादा हड़बड़ाना ही नहीं है भाई। दो संख्याओं का मौसा, तो सबसे पहली बात मौसा दिया है तो HCF लिख लीजिए भाई, HCF लिख लीजिए, 145 दे रखा है। LCM भी दे रखा है, LCM दे रखा है तुमको 2175, ठीक है। और एक संख्या दे रखा है तुमको 700, यानी एक संख्या दे रखा है, एक संख्या वो दे रखा है आपको क्या 725। भाई लिख लो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एक संख्या ना, तो यहाँ लिखो दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्या यानी कि 725 गुने में x बराबर, HCF कितना है, HCF आपको 145 है, और गुने LCM कितना है 2175 है, ठीक है। ये दोनों गुना में इधर आ जाता तो भाग में, यानी x इक्वल टू हो गया 145 गुने 2175 बट्टा में हो गया तुमको 725, ठीक है। 7 तिया 21 और 25 तिया 75, 3 टाइम में कटेगा, यानी x इक्वल टू हो गया 145 गुने 3, x इक्वल टू हो गया 1 तिया 345 तिया 4 तिया 12 5 तिया 15, तो हो गया आपको 135, यानी कि 435, यही शायद आंसर होगा बुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। शायद इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। चलो देख लेते हैं इसको फटाफट जल्दी से। यहाँ लिखा क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करना है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर। सबसे पहले परिधि निकालो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर दे रखा है 66 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, बराबर में हो गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई का मान हो गया 22/7 गुने r का मान हो गया, r तो है नहीं, छोड़ दो, 66 कर लेते हैं। इसको कर लो 22 दूना 44/7 गुने r बराबर में 66, 22 दूना 44, 22 तिया 66, ठीक है। तो इसको इधर लेके चलते हैं, ये हो जाएगा r बराबर में 3 गुने 7/2, तो ये r बराबर में हो गया 21/2, ये मेरे निकल गया त्रिज्या, ठीक है। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई r स्क्वायर। बुआ तेजी में बनाना, पाई का मान हो गया 22/7 गुने r का मान कितना हो गया 21/2 गुने 21/2, ठीक है। 3 सत्ते 7 तिया 21, ठीक है। अब तक कहीं कुछ कटने वाला नहीं, कटेगा यहाँ पे 11, तो चलो यहाँ कर देते हैं हम लोग 11 गुने 3 गुने 21 बट्टा में 2, 11 तिया 33, 33 को कर लो 21 से गुना और बट्टे में 2 भाग दे देना, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उनका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ढंग से समझिएगा। यहाँ दिया है x बराबर 3, यहाँ थोड़ा मिक्स हो गया, इसको समझिएगा। x इक्वल टू 3, ये जो मान दिया ना बोल रहा का हल है, हल कब होगा, जब दोनों तरफ 0 हो तो वो हल हो जाता है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ लिखा हुआ है x बराबर में -3, समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर में 0। चलो भाई जहां जहां x है ना वहां 3 रख दो, तो यहाँ माइनस का 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस का यहाँ 6 इंटू x का मान कितना माइनस का 3, और यहाँ प्लस का 9 बराबर में 0, 3 तिया 9, प्लस का हो जाएगा 6 के 18, माइनस का होगा बुआ क्योंकि इसके अंदर माइनस है ना ये, और ये प्लस का 9। ध्यान से देखना बुआ, ध्यान से, ये भी प्लस है ये भी प्लस, यहाँ 0 कर लो, ये प्लस ये प्लस, तो 18 माइनस ये 18 है, तो 18 बराबर 0, इन दोनों को घटाओगे तो 0 बराबर में 0, यानी कि हाँ एक हल है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट हो गया आपका क्वेश्चन। लेकिन अब हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लॉन्ग में थोड़ा जल्दी भागेंगे फटाफट। सच बता रहे हैं अपनी जान की कसम भाई, एक इसको हटा, इसको सेव कर दे, हाँ चलो ओके के फिर से दूसरा, अरे फिर ऑफ करो। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 और 3x प्लस 2y बराबर माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचें और हल करें। यानी पहले तो इसको हमको ग्राफ खींचना है, हल करते हुए ग्राफ खींचना है।
जो दिया हुआ उसको लिख लो, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 होगा, और ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 2y माइनस का 14 बराबर में 0। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको कर लेते हैं हम लोग समीकरण 2। एक काम करते हैं, समीकरण 1 से काम करना शुरू करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, x माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0, चलो लेके भागते हैं। x बराबर में क्या हो जाएगा, इसको लेके जाएंगे उधर तो 4y, ये इधर आएगा तो माइनस का 4। तो ये यार यहीं पे निकल गया। चलो एक बार डब्बा बना लो, डब्बा में हम लिख देंगे क्या, x और y। ध्यान से देखिए, y का मान अगर हम 0 रखें, y का मान अगर हम काम करते हैं, y का मान 0 क्यों रखना, y का मान 1 रख लो, y का मान 1 रखो तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 1 है ना यहाँ पे, इमेजिन करो y नहीं 1 है, 4 इकाई 4, 4 में से 4 गया, ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगर हम y का मान 2 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4। ठीक है, ये एक बन गया। दूसरा, अब यहाँ पे हम करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में जो है 3x प्लस 2y माइनस का 14 बराबर 0, माइनस के 14 को उधर लेके चलो, माइनस के 14 को उधर लेके चलो तो हो गया 3x प्लस 2y बराबर में 14। ठीक है जी, इसको उधर लेके चलते हैं तो 3x बराबर हो गया तुमको 14 माइनस का 2y, है ना। काम करते हैं, ये गुना में ही इधर आएगा तो भाग में, यानी x इक्वल टू हो गया तुमको 14 माइनस का 2y बट्टा में 3। भाई बना लो बॉक्स x y। ठीक है, देखिए y का वैल्यू अगर हम 2 रखें, 2 रखेंगे अगर तो 6 होगा, 6 14 8 नहीं कटेगा। अगर 3 रखते हैं, 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 रखने पर भी नहीं कटेगा, क्या 4 दूना 8, 6 हाँ कट जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 4 रखते हैं, इमेजिन कीजिए 4 रखे तो 4 दूना 8 हुआ, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में 3 से भाग दोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब हम रखते हैं y का वैल्यू 0, y का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो 2 0 0 2 बच गया, 0 बच गया यहाँ पे तो 14, नहीं 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 नहीं, y का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 2, 14 में से 2 जाएगा तो 12, 12 में से 3 भाग दोगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये तरीका है भाई, ग्राफ पढ़े हो गए, नहीं पढ़े हो तो प्लीज रिवर्स करके देख लो यार, हम समझा दिए पूरा। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, छोटा सा ग्राफ खींचेंगे, वैसे इसके लिए तो ग्राफ कॉपी होना जरूरी है, बट हम यहाँ पे बुकराती करके खींच रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो भाई एक काम करो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है सब पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव को ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। चलो 3 4 5 इधर ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लेने का जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा 0 है। अब क्या है पहला वाले में, 0 और 1। ठीक है, यानी x का 0 y का 1, तो x का 0 y का 1 यानी कि इस जगह पे कट रहा है, y के लाइन पे 1 पे कट रहा है। x का 4 y का 2, x का 4 है, ध्यान से सुनिए, x का 4 है तो x का 4 y का 2 इस जगह पे कटेगा। नहीं समझा, x वाले लाइन में 4 पे तो y वाले लाइन में 2 पे, इन दोनों के सामने यहाँ पे पॉइंट खींचना है। अब इन दोनों को मिला लीजिए भाई, मिला लो। अगला है x का 2 y का 4, तो x का 2 लाइन y के 4 पे कटेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, दूसरा है x का 4 y का 1, देखो x का 4 y का 1 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, अब ये इसको हम ऐसे लेके आएंगे, असल में जो ये कटा है ना, ये कटा है तुमको 3,2 पे। कैसे, देखो ये इस वाले लाइन के 3 के सामने आ रहा है, इधर वाले के 2 के सामने आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि 3,2 पे ये कटा है ना। तो इसका जो आंसर होगा रियल में वो होगा 3 और 2। ठीक है, अब ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ना, इसका समीकरण लिखना जरूरी है भाई। समीकरण ये किसका किसका लाइन है, इस वाले समीकरण का, x माइनस 4y प्लस 4 का, तो लिख दीजिए x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, इसका समीकरण है। ये वाला जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो इसका बनाए हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस का 14 बराबर 0, यानी एकदम सिंपल है भाई।
कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, आप आराम से बनाइएगा, आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा। ये चीज बनाना बहुत जरूरी है। 5 नंबर आपका तैयार हो गया यहाँ पे। अगर इसको आप नहीं समझे हैं तो प्लीज रिपीट कीजिए, और नहीं समझ में आया बिल्कुल भी तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको एक और वीडियो बना के इसको अच्छे से समझा दें। भाई 5 नंबर ये गारंटी है कि पूछेगा, गारंटी, पूरा फुल्ली गारंटी। पहला क्वेश्चन लॉन्ग में यही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिकोणमिति स्टार्ट किए बउआ तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिमाग से थोड़ा भागता है। सबसे पहली बात बोला एक समतल जमीन है, तो चलो जमीन है, उस पे मीनार की छाया जो है ना, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये मीनार है, पहले इसका जो उन्नयन कोण था वो था 60 डिग्री। अब वो धीरे धीरे जो बढ़ा ना, तो वो घट करके हो गया कितना, 30 डिग्री हो गया। छाया जैसे जैसे देखना, शाम जैसे जैसे होगा ना, वैसे वैसे छाया ये होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा, डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब तुम देखना, जैसे अपने शरीर को देखना, सुबह के टाइम में अगर इधर रहेगा सूरज तो भी तुम लंबे दिखोगे, इधर रहेगा तो भी, कपार पे रहेगा तो बौने दिखोगे, लगेगा चपटा हुआ आदमी चल रहा है। तो वही है, जब जितना तुम्हारे नजदीक रहेगा ना, वो उतना ज्यादा डिग्री होता है, अधिक होता है। ठीक है, और जितना डाउन होगा उतना, तो भाई ऐसे ऐसे झुकता गया, तो ये हुआ 30 डिग्री पे आ गया है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आया ना, वो हम कर लेते पहले, ABCD, यहाँ से यहाँ तक जो आया है वो कितना लगाया, 40 मीटर अधिक लंबी होगी। कितना मीटर हो गया, 40 मीटर अधिक लंबी हो गया। तो पहले 60 डिग्री, यानी कि हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। tan 60 का मान कितना होगा, √3 है ना, tan 60 का √3 ना, बराबर लंब कितना हो गया AB, आधार कितना हो गया BC। चलो भाई गुना कर लेते हैं, क्रॉसिंग, BC को क्या मान लो, x मान ले, चलो x मान लेते हैं, BC को x मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, छोड़ो यार BC x पे क्या मानना, छोड़ो, सीधे कर लेते हैं यहाँ पे। BC बराबर में हो जाएगा तुमको AB बट्टा में √3। कैसे किए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। ठीक है, वो कर लिए, BC का मान निकल गया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का किसके लिए, त्रिभुज ABD में। ठीक है, tan 30 डिग्री, सेम चीज करो, लंब बट्टा आधार, tan 30 यानी कि tan 30 का मान कितना, 1 बट्टा √3। लंब कितना है, AB है ना, AB बट्टा आधार कितना है, आधार देखो 40 प्लस BC। ठीक है, अब BC का मान भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर हो गया, एक काम करते हैं, इसका इससे गुना कर लेते हैं। तो 40 प्लस BC बराबर में इसका इससे करेंगे तो √3AB हो जाएगा। ठीक है, BC के बदले में हम लिख देते हैं 40 प्लस BC का मान क्या है, AB बट्टा में √3 बराबर में √3AB। ठीक है जी, इसका LCM ले लेंगे, आ जाएगा √3, इससे इसे करेंगे तो 40 √3 प्लस √3 से √3 कैंसिल, तो AB रहेगा बराबर में हो जाएगा तुमको √3AB। ठीक है, इसके नीचे 1। हाँ देखिए, तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, 40 √3 प्लस AB बराबर में हो जाएगा, 3 का 3 से करोगे तो 3AB, 3AB, ये उधर जाएगा तो 40 √3 बराबर में AB उधर जाएगा तो 3AB माइनस का AB, तो 40 √3 बराबर में 2AB। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं, ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 40 √3 बट्टा 2 बराबर में AB, इससे कटेगा तो 20 √3, यानी AB जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी बुआ, 20 √3, 20 √3, यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा इसको समझिएगा यार, समझ गए, थोड़ा लंबा हो जा रहा है और तेजी में हम चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाना है, थक गए यार। चलो सेव करो।
चलिए अब हम कुछ कुछ क्वेश्चन को भगाएंगे थोड़ा, ये सब आप लोग के लिए HW वाला है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज आज रात में ही कमेंट करना ताकि हम बना दें, बहुत ज्यादा थक गए बुआ, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उसको कर देते हैं, बाकी सब आप लोग देखिए बना के। नहीं अगर बनता है तो प्लीज कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बना, क्वेश्चन नंबर है लिखा हुआ, आप पूछ लीजिएगा। हम बना करके कॉपी पे बना के बजाते वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे ही, ठीक है। उसको ढंग से समझा देंगे। असल में क्या है ना कि हम पूरा एनर्जी लॉस हो गया बुआ, खाए पिए हुए हैं नहीं, और थोड़ा सा लाइट वाइट का भी व्यवस्था उतना अच्छा है नहीं। जो दिन में था लाइट भी फ्यूज कर गया, इस वजह से जो थोड़ा सा इशू आ रहा है, और थक भी ज्यादा गए हैं। फिर भी हम आपसे एक बात कहते हुए जाना चाहते हैं, क्योंकि कल आपका लास्ट डे है एग्जाम का, एक तरह से मैथमेटिक्स का जो है। तो प्लीज अगर डाउट रहता है तो डाउट आज रात में ही क्लियर कर लो, कल सुबह तक क्लियर कर लो। आप कमेंट कर देना यार, हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। निम्नलिखित का यहाँ लिखा हुआ बटन का बहुलक ज्ञात करें। हम इसको भी अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसके साथ अभी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में माद माध्यक बहुलक तीनों पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जिसके भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 3 3 इतना इतना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कोशिश कीजिए, अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं बनता तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला भी आपको जो है त्रिकोणमिति यानी हाइट एंड डिस्टेंस से है। अगर आपको नहीं प्लीज नहीं बन पा रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी हम बनाएंगे। उसके बाद आप आते हैं निम्नांकित बारंबारता सारणी का माध्य माध्यक निकालें। फिलहाल हम इसको ऑलरेडी अभी पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ दो। हाँ, ये भी दो संख्याओं का योग 15 यदि व्यतक्रमों का योग, व्यतक्रम मतलब उल्टा, दो संख्या आप इसको रख लीजिएगा। कैसे पता है? दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई बराबर अगर 15 है, अब व्युत्क्रम होता उल्टा, तो a1 बटे एक्स प्लस 1 बट्टा वाई इक्वल टू हो गया 3/10। इसको सॉल्व करके देखना, निकल जाएगा आंसर। तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ये भी आपका HW रहा। HW क्या यार? एग्जाम डब्ल्यू, ठीक है। तो एग्जाम वर्क के लिए आप इसको रेडी कीजिए। ये भी आपको जो है बना लेना है। देखिए नहीं बनेगा तो हम हैं भाई, हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, स्विच ऑफ भी हो गया फोन। आज का जतरा ना बहुत। तो प्लीज बच्चों आप लोग ना पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, जितना भी हम शुरू से पढ़ा रहे हैं उसको लेकर के अंत तक। थोड़ा सा हुआ क्या कि लास्ट में फोन भी मेरा डिस्चार्ज हो गया, उसकी वजह से हम पूरा नहीं पढ़ा पाए। लेकिन हम उस कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कॉपी पे बजाते बना देंगे। और वैसे हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 1 से, हम अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कंटिन्यू आप पूरे को वॉच कर लीजिए। कल आपके एग्जाम में वो काम आ जाएगा। वैल्यू बदल के हो जैसे भी हो, लेकिन पूछेगा, आप जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा खाए पिए नहीं है ना, तो एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है। तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए यार। कल प्लीज, कल का मैथमेटिक्स है उसको ढंग से जाने दो, जितना अच्छे से कर सकते हो। और कल के लिए कुछ मैसेज हम देना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपके पास 100 क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का बनाना है। तो वो उसी क्वेश्चन को आप बनाइएगा जिसमें आपका लगता हो कि हाँ मेरा ये सही होगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बच गया है उसको हम अभी इस वीडियो में जो अपलोड हो रहा है जो क्वेश्चन, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम कॉपी पे सॉल्व करके आपको अपलोड कर देंगे। खासकर हम माद माध्यक और बहुलक, इन तीन का टॉपिक बहुत जरूरी है क्लियर करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है और कल वाले एग्जाम में ये रहेगा भी। इसलिए हम उसको जरूरी से एकदम समझ करके उसको हम एकदम समझिए कि हम आते हैं जैसे घर से, इस वीडियो को अपलोड करने के थोड़ी देर बाद हम उस वीडियो को भी अपलोड कर लेंगे। और एक फॉर्मूला वाला ट्रिक जरूर बता देंगे, क्योंकि उसका मान वगैरह का जो है क्वेश्चन सब पूछता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं, आपको ये पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं अभी, उसको पूरा वॉच कर लीजिए। और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जरूर आप लोग का कल का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। ऑल द बेस्ट।